नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में ही पता होना चाहिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज यूनिट नंबर 2 जो कि आपकी पॉलिटिकल थॉट है, ओके, जिसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोलते हैं, तो उस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स कौन से हैं या फिर और भी जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं उनके बारे में आज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, चलिए तो फटाफट सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, बिकॉज ये सारी वीडियोस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो थिंकर है उसमें आएगा नाम प्लेटो का। ठीक है, आप सभी को पता है कि हर साल एटलीस्ट प्लेटो से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। ओके, इन बोथ द शिफ्ट। ओके, प्लेटो के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं रिगार्डिंग एजुकेशन थ्योरी, ओके, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस थ्योरी है, या फिर उनका बेसिकली कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। उनकी बुक्स, ओके, जो फेमस बुक्स है उनके बारे में सब्जेक्ट मैटर किस किताब में कौन सी बातें जो है प्लेटो ने की है, इस पर आपको गौर फरमाना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं एरिस्टोटल। ओके, अगेन एरिस्टोटल पे भी हर साल आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज्यादा होते हैं। तो स्पेशली एरिस्टोटल का जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, या फिर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कानून का शासन का जो सिद्धांत उनका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपके आते हैं रूसो, बेसिकली हॉब्स। ओके, थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स से भी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं काफी क्रिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिस प्रकार की बातें, जो कि उनका एब्सोल्यूटिज्म का आइडिया, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, ओके, एक निरंकुश राज्य का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उस पर सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो हॉब्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देन लॉक को स्किप करते हुए मैं रूसो पे आता हूं, बिकॉज लॉक पर क्वेश्चन जो है थोड़े से कम आते हैं कंपेरेटिवली, और स्पेशली अगर आते भी तो बहुत इजीली डुएबल होते हैं। ओके, लॉक के आइडियाज बहुत ज्यादा प्री डिटरमाइंड है, सबको काफी अच्छे से पता है, बट रूसो के कॉन्सेप्ट पे रेगुलरली न्यू आइडियाज भी पूछे जा रहे हैं। ओके, रूसो के जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा डीपर जाके क्वेश्चन जो बन रहे हैं। रूसो को भी बहुत अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। कुछ की कॉन्सेप्ट जो आपको रूसो पे मिले उनको जरूर देखिएगा। स्पेशली जनरल विल का आइडिया अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ओके, और स्पेशली जो इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई किया उन्होंने। ओके, जैसे कि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था उनकी फर्स्ट बुक से, जहां पे उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को, स्पेशली रीजन को, तर्क का विरोध किया था। और उसके बाद अब जो इनइक्वालिटी वाली जो किताब है, जहां पे उन्होंने राइज एंड ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी की बात की है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये चार थिंकर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं हमारे हीगल। ओके, हीगल पे हर साल उनकी स्टेट थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन निश्चित है, मतलब वो आना है, मतलब आना है। ठीक है, उनके स्टेट थ्योरी के रिगार्डिंग जो आइडियाज हैं, उनका आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो आ सकता है, या फिर किताबों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर जो लाइन में है वो है मैरी वोस्टनक्राफ्ट। ओके, बिकॉज शी इज द ओनली फेमिनिस्ट थिंकर। ओके, वैसे जीएस मिल भी फेमिनिस्ट थिंकर है, बट मतलब इसलिए प्रॉपर एज अ वुमेन एंड फेमिनिस्ट थिंकर में मैरी वोस्टनक्राफ्ट भी आपके थॉट में दिया गया। इसलिए हर बार एक क्वेश्चन तो मैरी वोस्टनक्राफ्ट का आता है। लास्ट टाइम भी उनकी किताब का जो सोफिया जो कैरेक्टर है, उस पे क्वेश्चन आ गया था कि सोफिया कैरेक्टर किस बुक में देखने को मिला है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और मैरी वोस्टनक्राफ्ट से मतलब एनी हाउ एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसको जितना ज्यादा आप मैरी वोस्टनक्राफ्ट के पढ़ सकें, बिकॉज वो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड आते हैं आपके वन एंड ओनली द ग्रेट कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स एक समुद्र है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जितना पढ़ सके अच्छी बात है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर केटर करना है तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आपने एक बार समझ लिया कि किस तरीके से वो सोचते थे, क्या उनका नजरिया था, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना, आप पढ़ के अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बात कार्ल मार्क्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, फैक्चुअल पार्ट जो है आप देखते हैं कि बुक्स को अरेंज करने के लिए कार्ल मार्क्स का रेगुलरली क्वेश्चन आ ही रहा है। ओके, टू अरेंजिंग द बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, कार्ल मार्क्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देन नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आपके फ्रेंड्स फैनन। ओके, जो कि न्यू थिंकर है, और न्यू थिंकर के नाम पे जब, बिकॉज अगेन यूजुअली हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में फ्रेंड्स फैनन जैसे थिंकर्स को कवर नहीं करते, और स्पेशली बिकॉज यूजीसी ने सिलेबस में इनको डाला है, और इसलिए अक्सर जो है पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं हर बार जब भी पेपर आता है फ्रेंड्स फैनन पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ अच्छा आता है। और इस बार तो काफी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। उनकी जो किताब है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसके चैप्टर्स को सीक्वेंस जमाने के लिए कह दिया। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन था वो। फ्रेंड्स फैनन को भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। देन नेक्स्ट 3 थिंकर्स। ओके, टोटल 8 थिंकर्स हो गए। टोटल में आपको 11 थिंकर्स बता रहा हूं। देन उसके बाद जॉन रॉल्स, अगेन थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की अपने आप में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि उससे क्वेश्चन ना देना ही अपने आप में एक टिपिकल टास्क होता है एग्जामिनर के लिए। तो वो जॉन रॉल्स का क्वेश्चन तो आपका डालेगा ही, स्पेशली द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, वही इंपॉर्टेंट आइडिया जॉन रॉल्स का, उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अब जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए हैं, ठीक है। आपके पॉलिटिकल थॉट जो यूनिट नंबर 2 है उस सिलेबस में डायरेक्टली रॉबर्ट नॉजिक का नाम नहीं है, बट फिर भी रॉबर्ट नॉजिक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है उनके प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। सो रॉबर्ट नॉजिक की किताबें अच्छे से पता होनी चाहिए, उन किताबों के मेजर कॉन्सेप्ट्स और उनके फेमस आइडियाज संग्राम, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेडरिक हायक। ओके, फ्रेडरिक हायक तीसरे नंबर पे आते हैं। हेड फ्रेडरिक हायक मतलब सबसे लास्ट जो मैं इंपॉर्टेंट थिंकर बोलूंगा, बिकॉज फ्रेडरिक हायक की भी रेलिवेंसी लगातार एग्जाम में बढ़ते जा रही है। उनका जो फ्री मार्केट का आइडिया है और जो भी स्पेशली लिबरल कंजर्वेटिव जो ओरिएंटेशन है, ओके, उदारवादी रूढ़िवादी जो परिप्रेक्ष्य है, वो भी जो है काफी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स दैट आई वुड से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट रिवाइज बिफोर योर एग्जामिनेशन वेरी सिंसियरली। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जैसे एग्जाम में इनसे आने वाले सभी सवाल आप कर सके। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स की लिस्ट। बाकी आप सभी को पता है कि मैं अभी क्रैश कोर्स भी चला रहा हूं और आज जो क्रैश कोर्स का टॉपिक है वो पॉलिटिकल थिंकर्स ही है। हम लोग मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स से ही शुरुआत करें, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी की हमने क्लासेस कर ली है क्रैश कोर्स की। और आज से जो है आज 5 PM से, ओके, फ्रॉम टुडे 5 PM यू विल बी गेटिंग द क्लास फॉर क्रैश कोर्स क्लास फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स। ओके, तो पॉलिटिकल थिंकर्स की क्लास यूनिट नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करें तो 5 PM पे सभी लोग पहुंच जाइएगा, ठीक है, डेफिनेटली यूट्यूब पे। और बाकी आपके क्रैश कोर्सेज वगैरह के सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बूस्टर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए और दिसंबर वाले एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर को यूटिलाइज कीजिए। कूपन कोड आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, फाइन। सो प्रद्युमन टी कूपन कोड यूज कीजिए और फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन जो है बूस्टर लेवल की हो जाए, ठीक है। ओके गाइस, सो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत क्विकली हमने 11 इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने आपको बताया जो कि पॉलिटिकल मतलब इसलिए आपके दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। सो प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ साथ अपने दोस्तों को फटाफट इसको फैला दीजिए, ठीक है, फाइन। चलिए बाकी मिलते हैं 5 PM पे, 5 बजे हम मिलते हैं और आज 6:30 PM वाली क्लास भी। ओके, सो आज दोनों क्लासेस है आपकी 5 PM भी और 6:30 PM दोनों क्लासेस में आइएगा। दोनों क्लासेस में हम यूनिट नंबर 2 का ही एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स क्लास करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको सारे सेशंस की लिंक, क्लासेस, पोल्स, क्विजेस, एवरीथिंग, ओके, ये सारी फैसिलिटी जो है आपको यहीं टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल सी यू एट 5 PM ऑन द यूट्यूब। ओके, बाय बाय, थैंक यू।